से हर एक लोग प्रभु से बहुत सारी चीज़ें उम्मीद करे बैठे हैं, बहुत सारी। लेकिन प्रभु के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, ना आराधना ना प्रार्थना, सीधा रिवार्ड चाहते हैं। ठीक उसी तरह आजकल के प्रभु के दास लोग भी कुछ करना नहीं चाहते, बट उनको रिवार्ड चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, इंसेंटिव चाहिए। वचन में ऐसा दिया गया है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए बराबर। लेकिन तब जब वो मजदूर मजदूरी करे तब ना, और पासवान को वो मजदूर के साथ कंपेयर किया गया। सो माय डियर्स, मेहनत करें। उत्पत्ति में प्रभु जी अपने वचन में, अपने कलाम में कहते हैं, जब तक पुरुष सिर से लेकर पैर तक पसीना नहीं बहाएगा तब तक उसे कुछ ना मिलेगा। माय डियर्स, संसारिकता में भी नौकरी करना है और आत्मिकता में भी करना है। अपनी कॉलिंग को समझें कि प्रभु ने आपको किस लिए चुना है। यदि उन्होंने आपको पार्ट टाइम सर्विस के लिए जोड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए अगर आपको जोड़ा है, चुना है, यूहन्ना 15:16 के अनुसार, सो आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रुथ, घुटनों के बल हो जाओ, सेवकाई में, दुआ प्रार्थना में लग जाओ। एक समय था, मैं अपनी टेस्टमनी देता हूँ सन 2000 से, जब मैं प्रभु में आया। बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, लेकिन जब मैं प्रभु की वास्तविकता सब चीज़ समझा, जब मैं प्रभु में आया तो मैं सिर्फ बैप्टिज्म चाहता था, जो मैंने सुना था बाइबल में और प्रभु के दासों के द्वारा पढ़ा था। मैं बहुत सारे पास्टर्स को जानता था क्योंकि मैं बहुत सारे चर्चेस में कीबोर्ड प्ले करता था। बहुत सारे पासवान मुझको जानते थे। एक संडे में 4-5-6 चर्चेस में कीबोर्ड प्ले करता था। जैसी वर्शिप ख़त्म हुई और तुरंत में निकल जाया करता था, दूसरे चर्च में जाया करता था। और वो सभी पास्टर्स लोग मेरे घर पे भी आराधना के लिए आया करते थे। और कई बार मैंने उनसे बोला कि मुझे बैप्टिज्म दे दीजिएगा। जब उन्होंने पूछा कि किस चर्च का मेंबर हूँ, जब मैंने अपने चर्च का नाम बताया तो वो लोग चुप हो गए। उन्होंने कहा कि प्रार्थना में रखेंगे। हालांकि फिर मेरे ही चर्च के पास्टर ने मेरे को बैप्टिज्म दिया और मैं आशीषित हुआ ईस्टर के दिन में। कहने का मतलब ये है कि मेरी कॉलिंग थी फुल टाइम मिनिस्ट्री की। मैंने बहुत जगह नौकरी किया, प्राइवेट नौकरी किया, फिल्म में गया, टीवी प्रोग्राम्स किया, कैसेट्स रिकॉर्ड्स किए, मसीही कैसेट्स रिकॉर्ड्स किए काफ़ी। लेकिन वो मेरी कॉलिंग नहीं थी। मेरी कॉलिंग थी फुल टाइम मिनिस्ट्री की, जो कि मुझको मालूम था। लेकिन मुझे भी अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करना था, मैं तब भी नहीं कर पाया। अच्छी नौकरी भी मिलती थी, बहुत बेस्ट काम भी करता था, मेरा तारीफ़ होता था हर जगह। लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न से 2-3 महीने में, 1 महीने में, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में मेरी नौकरी चली जाया करती थी। मैं अपनी कॉलिंग को नहीं समझा, क्योंकि प्रभु चाहता था कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करूँ और इबादत करूँ। और जब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करता भी था तब मुझे प्रभु ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है जिसका मैं बयान करना चाहूँ नहीं कर सकता। मेरे मसीह, मेरे भाई बहन। ठीक, एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक सिस्टर थी, आज से कोरोना के समय पर मेरे को मिली थी, पास्टर करके थी। उनके पति ने उनके साथ बहुत अत्याचार किया था, डिवोर्स भी हुआ, सिर फाड़ा, कान फाड़ा, पता नहीं क्या क्या। उनका ट्रीटमेंट हुआ। फिर कुछ लोगों ने उनको गाइड किया कि भाई आप एक काम करो, पास्टरशिप ले लो, प्रभु में आ जाओ पूरी तरह से। उन्होंने हाँ किया, थियोलॉजिकल पढ़ा, बहुत अच्छी बात। कुछ साल के बाद उन्होंने मुझे वापस से कॉल किया और उन्होंने कहा कि पास्टर, मैं आपके ही गांव में आ रही हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने बोला वेरी गुड, किस चीज़ में ट्रांसफ़र हुआ? उन्होंने बोला कि सरकारी स्कूल में अतिथि के लिए। मेरे खाने और पीने और रहने का अरेंजमेंट करवा देंगे,
मैंने अपने घर से 5-7 किलोमीटर दूर करवा रहा था। फिर कुछ वक्त के बाद, 1 हफ्ते के बाद फिर उनका कॉल आता है। वो बोलते कि मेरे को जम नहीं रहा है, मैं ये अब करने वाली हूँ। मैंने बोला ठीक है, फिर प्रार्थना किया। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से एक कॉल आता है और कहते हैं कि बेंगलोर में फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग ट्रेनिंग हो रहा है। अब मैं वहाँ जा रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर रही। तब मेरा थोड़ा मूड ठनका। मैंने गुस्से में उनको बोला कि मैम ऐसा है, आप अपनी कॉलिंग को समझें, आपकी कॉलिंग क्या है। मैंने अपना उदाहरण दिया। जब आपको नर्सिंग करना था तो टीचरशिप क्यों किया? टीचरशिप करना ही था तो वो एग्जीक्यूटिव काम क्यों किया? प्रभु से मांगे प्रार्थना के ज़रिए कि आप चाहते क्या है, प्रभु आपसे चाहता क्या है। जो प्रभु चाहता है वही आप करें तो आप आशीषित हो जाएंगे। मैं प्रभु की कॉलिंग नहीं जाना, नहीं समझा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगा और बीच बीच में सेविकाई भी किया करता था। ब्लेसिंग्स नहीं हुई। कॉलिंग 2 टाइप से होती है, एक फुल टाइम और एक हाफ टाइम। हाफ टाइम वाली बहुत अच्छी है, और यदि आपको प्रभु ने फुल टाइम के लिए जोड़ा है तो माय डियर्स, इसमें बहुत दुख है, बहुत मुसीबत है, पैसों की प्रॉब्लम रहेगी, खाने पीने के वांदे रहेंगे, और सेविकाई के लिए कभी भी आपको कोई भी जन आपको कॉल, मैसेज और बुला भी सकता है। यू हैव टू गो देयर। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं तो प्रभु हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरा मेन ब्रांच बेंगलोर में होगा, मेरा कर्नाटका में होगा, मैं नेशनल टावर में यहाँ चेन्नई में बनाऊँगा, या मैं कहीं कुछ भी करूँगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था। या झांसी में करूँगा, आगरा में करूँगा। प्रभु के भेद मैं नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया। जैसा जैसा प्रभु ने रिमोट की तरह यूज़ करते गए, मैं वैसा वैसा करता चला गया, और आज आपके सामने ब्लेस पाया जाता हूँ, क्योंकि प्रभु अपने साथ है, क्योंकि अपन ने प्रभु को जाना, पहचाना और उसके दर्शन को समझ करके वैसा काम कर रहे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी प्रभु के आगे बढ़ें। पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। आज की डेट में मैंने अपने पास कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, सभी लोग कहते हैं। और मार्वेलियस मिनिस्ट्री दुआ प्रार्थना के साथ साथ एक दूसरे का ख्याल, सुधी, हेल्प, सब कुछ किया करता है। और मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु के लोग प्रभु में बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, अपनी कॉलिंग को जाने, समझे और आगे बढ़ जाए। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष परिपूर्ण अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करे। और जब मैं अभी कुछ सालों से रेगुलर सब चीज़ छोड़ करके प्रभु के काम को कर रहा हूँ, तो मेरे को अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती जा रही हैं। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी हो। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहें कि किसी मिनिस्ट्री वाला देगा, कभी ये कभी वो। कभी किसी मिनिस्ट्री वाले ने सपोज़ कि मैंने कभी पैसा नहीं दी, पे नहीं किया, 2-1 महीना नहीं किया, 3 महीने नहीं किया, उसको ज़रूरत हुई, उसके पास कोई संस्था वाला पहुंचा, और वो सब फैसिलिटी, लाभ, सब कुछ पाने के बाद वो बंदा क्या कर रहा है, उनकी मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लेता है। ये वो चिड़िया की तरह कि इधर बसेरा नहीं हो पाया तो उधर अपना बसेरा ढूंढता है। ऐसा इंसान कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, कभी उसको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाएगी, ऐसे में कभी उसको जान नहीं पाएंगे। किसी एक संस्था में रहें। जिस तरह हम एक बीवी के साथ शादी करते तो उसी के साथ ईमानदारी के साथ रहा करते हैं मेरे प्रियो, उसी के साथ हम ईमानदारी से रहते हैं। सो माय डियर्स, प्रभु में बने रहें, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एक घर पे रहे, एक जगह नौकरी करें, एक जगह किराए के मकान में रहें, एक जगह मिनिस्ट्री करें, एक जगह सब कुछ करें, तो आपकी वैल्यू होगी और परमेश्वर आपकी आशीष देगा। प्रभु आप सबों का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।